Hello everyone, a very good morning. This is Vibha. Students, today I am here with a new chapter of class 5th. The chapter number is also 5th and the name of the chapter is Henny Outwits the Germans. यहाँ पर हैनी है. आउटविट्स मीन्स होता है किसी का एडवांटेज उठाना, मतलब किसी से का फ़ायदा उठाना. ठीक है, तो हैनी यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसने जर्मन्स का जो है वो फ़ायदा उठाया है, तो उससे रिलेटेड स्टोरी है. वी विल स्टार्ट द स्टोरी. लेट्स बिगिन. You are in a bus when you realize that the man standing next to you has picked your pocket. वो कहते हैं कि आप सपोज करिए कि आप किसी बस में हैं और आप रियलाइज़ करिए कि जो मैन आपके बिल्कुल पास में खड़ा था उसने आपकी पॉकेट कट कर ली हो, मीन्स आपके पैसे चुरा लिए हों. यू कांट रीच हिम बिकॉज द क्राउड इन द बस बिकम्स एन ऑब्स्टिकल. वो कह रहे हैं आप उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि जो बस में जो है वो बहुत भीड़ है. इट बिकम्स एन ऑब्स्टिकल यानी कि ये आपके लिए एक बाधा बन जाती है और आप उसको पकड़ नहीं पाते हो. द पिक पॉकेट इन टर्न, वो कह रहे हैं जो पिक पॉकेट जो होता है वो टर्न जो वापस में वो क्या रियलाइज़ कर रहा है, रियलाइज दैट यू हैव सीन हिम. उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि आप उसे देख चुके हो. ही थ्रेटेंड यू बाई शोइंग हिज फीस्ट. वो आपको डराता है अपना एक फीस्ट मीन्स मुक्का दिखाते हुए. एंड ट्राई टू एस्केप बाई जंपिंग ऑफ द बस. और बस से कूद कर वो भागने की कोशिश करता है. वट वुड यू डू. वो कहता है कि तो आप ऐसी हालत में अगर कभी आप फंस जाते हो तो आप ऐसे में क्या करेंगे. बी स्केयर्ड एंड कीप क्वाइट एंड लेट हिम एस्केप. वो कहते हैं वो आप चुप रहेंगे, बिल्कुल उस समय आप डर जाएंगे. स्केयर्ड मीन्स होता है डर जाना. कीप क्वाइट मीन्स शांत रहेंगे. एंड लेट हिम एस्केप. एस्केप मीन्स होता है बचकर भागने देना, या फिर उसे आप बचकर भागने देंगे. या फिर सेकंड है टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट that the bus is full of people and shout for help by asking people to stop him. या फिर आप उस भीड़ का फ़ायदा उठाएंगे कि बस में भीड़ है और लोग भरे हुए हैं, आप ज़ोर से चिल्लाएंगे कि इस आदमी को पकड़ो, ये जो है वो मेरी पॉकेट पिक करके भाग रहा है, यानी कि जेब काट कर भाग रहा है. तो या फिर आप ये वाला सेकंड स्टेप उठाएंगे, मतलब उसको बचकर भागने देंगे या फिर लोगों से चिल्लाकर हेल्प मांगेंगे और उस भीड़ का एडवांटेज उठाकर फ़ायदा उठाकर आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे. तो हियर द ऑथर वांट टू नो योर व्यूज़, सो डिस्कस इट विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स एज वेल. यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर क्लासरूम. सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. लेट्स रीड. सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. हैनी लर्न्स अ प्लॉट by the Germans to डिस्टेबलिश इंग्लैंड. वो कहते हैं हैनी जो होता है उसने एक प्लॉट मतलब एक प्लान सोचा. प्लॉट बाय द जर्मन्स टू डिसस्टेबलाइज मीन्स होता है मेक द कंट्री वीक एंड अनसक्सेसफुल. कि कैसे जर्मन लोग जो हैं वो क्या करते हैं अपनी कंट्री को वीक, कमज़ोर और अनसक्सेसफुल बनाते हैं इंग्लैंड के लोगों को. वो कहते हैं कि जर्मन जो थे वो इंग्लैंड के लोगों को कमज़ोर बनाते थे ताकि वो ज़्यादा सक्सेस ना कर पाए. तो हेनरी ने ये प्लान उनसे सीखा था. ठीक है, कि कैसे वो लोग करते हैं. वो कहता है कि जर्मन्स एजेंट्स आर डिटरमाइंड टू कैप्चर हिम. जर्मन के जो एजेंट हैं वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उस हेनरी को, क्योंकि ये इंग्लिश पीपल था, इंग्लैंड का व्यक्ति था और वो इसको चाहते थे कि किसी तरीके से इन लोगों को पकड़ा जाए, मतलब यहाँ के लोगों को पकड़ा जाए, उनको कमज़ोर बनाया जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप ना कर पाएँ. रीड दिस एक्सट्रैक्ट टू सी हाउ हेनरी आउट स्मार्ट्स इन द जर्मन्स. वो कहते हैं आपको यहाँ देखना है कि कैसे हैनी जो है वो अपनी आउट स्मार्ट्स मतलब अपनी जो आउटविट है, अपनी सूझबूझ से कैसे उनका फ़ायदा उठाता है जर्मन्स का. ठीक है. फ्रॉम हिल टॉप आई सॉ सेवरल मैन. वो कहते हैं हिल टॉप से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. सेवरल मीन्स होता है बहुत सारे. एडवांसिंग अप द स्लोप. वो कह रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग एडवांसिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, स्लोप से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, पहाड़ी की तरफ. देयर वॉज नो बुश और ट्री टू गिव मी कवर. वो कह रहे हैं और यहाँ पर बच के जाने के लिए कोई भी पेड़ या झाड़ी ऐसी नहीं है जिससे मैं अपने आप को छुपा लूँ और मैं छुपकर ऊपर चढ़ाई कर सकूँ. देन इन द कर्व ऑफ अ स्मॉल रोड. वो कह रहे हैं तभी उसको ध्यान आता है कि एक छोटी सी यहाँ देखो ये रोड है जिसपे एक हल्का सा कर्व है. वो कहता है कि उस रोड पे जो कर्व है
उससे वहाँ पर सिर्फ क्या है, विसाइड अ पाइल ऑफ स्टोन, केवल वहाँ पर कुछ पत्थरों का ढेर है। आई सॉ अ रोडमैन, मैंने वहाँ पर एक रोडमैन को काम करते हुए देखा। रोडमैन वो होते हैं क्लास जो रोड की मरम्मत वगैरह करते हैं, जो उनकी टेक केयर करने के लिए वहाँ होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने वहाँ पर सिर्फ ये देखा है कि वहाँ पत्थरों का कुछ थोड़ा सा ढेर है और वहाँ पर एक रोडमैन वर्क करता है। वो कहता है कि मे बी दिस कुड बी अ वे आउट, वो कहता है कि हो सकता है कि यहाँ से मुझे कोई रास्ता मिल जाए। स्विफ्टली वॉकड टुवर्ड्स हिम, वो धीरे से उसकी, वो कहता है कि मैं धीरे से अपनी उसकी तरफ बढ़ता हूँ, वॉक कर जाता हूँ। आई सॉ हिम टेक अप अ हैमर टू स्ट्राइक अ स्टोन, वो कहते हैं मैंने देखा कि उसने एक हैमर, उसके हाथ में एक हथौड़ा था और वो स्ट्राइक कर रहा था किसकी तरफ, किस पर, स्टोन्स पर। देन ही थ्रू इट डाउन एंड क्राइड आउट, वो कह रहे हैं और वो उनको नीचे फेंकता जा रहा था और ज़ोर से चिल्लाता था। माई हेड्स बर्स्टिंग, वो कह रहा मेरा सर जो है वो एकदम चकराने लग गया, हेड बर्स्टिंग। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देख, नाउ सी दैट व्हाट हैपेंड टू द मैन, यू नीड टू बी इन बेड आई सेड, वो कहते हैं मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आराम की ज़रूरत है, तुम चाहो तो घर पे थोड़ा आराम कर सकते हो। बाई बट आई कांट, ही मोन्ड, वो मतलब थोड़ा सा उदास होकर गुस्से में गुर्राते हुए, मतलब गुर्राता नहीं, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा दुखी मन से कहता है कि मैं नहीं रह सकता, बेड पर नहीं जा सकता। इफ़ द सर्वेयर्स डजंट सी मी, अगर उन लोगों ने, जो सर्वे मीन्स होता है द पर्सन हु चेक द कंडीशन ऑफ रोड, वो कह रहे हैं अगर जो लोग, वो लोग होते हैं जो रोड की कंडीशन चेक करने आते हैं, वो कहते हैं अगर उन लोगों ने मुझे नहीं देखा यहाँ पर, आई विल बी लेड ऑफ, तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, डज ही नो यू आई आस्क्ड, वो कहते हैं कि क्या वो तुम्हें जानते हैं, मैंने उससे पूछा। वो कहता है ये जो इंग्लिश पीपल है, वो कहते हैं मैंने उससे पूछा क्या वो लोग तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं जो तुम्हें नहीं देखेंगे तो निकाल देंगे। तो वो कहता है कि नो ही हैज़ जस्ट बीन ऑन अ जॉब अ वीक, ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया कि नहीं नहीं वो मुझे इतनी अच्छी तरह तो नहीं पहचानते क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 1 वीक हुआ है यहाँ पर जॉब करते हुए। देन ऑफ टू बेड यू विद यू, वो कहते हैं तो ठीक है, तो तुम जाकर बेड पर आराम करो। आई विल टेक योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह पर काम कर लूँगा। जस्ट लेट मी बोरो योर स्पेक्टिकल्स एंड हैट, बस तुम जो ये जो स्पेक्टिकल्स तुमने पहन रखे हैं वो मुझे दे दो और अपनी हैट मुझे दे दो। नो वन विल बी एनी द वाइजर, वो कह रहे हैं कि कोई भी इतना होशियार नहीं है कि जो मुझे जान पाए या मुझे पहचान पाए। मैं तुम्हारे स्पेक्टिकल्स, तुम्हारे हैट लगा लूँगा और जब तुम्हें ठीक से पहचानते नहीं है, अभी तुम्हें 1 वीक ही हुआ है तो इतना ज़्यादा वो नहीं पहचान पाएंगे, मैं तुम्हारी जगह पर यहाँ वर्क कर लूँगा। ठीक है, विद दैट आई गिव हिम माई जैकेट एंड वेस्ट कोट, वो कहते हैं कि इसकी वजह से, वो कह रहे हैं मैंने उसकी इस बात से मैंने उसको अपना कोट और जैकेट और वेस्ट कोट दे दिया। आई विल पिक दैम अप लेटर सैड, वो कहते हैं उसने कहा कि ठीक है मैं ये जो है वो तुमसे बाद में ले लूँगा। एज ही हैप्पीली सेट ऑफ ही इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ हिज हेड, वो कहते हैं जैसे ही वो वहाँ पे हैप्पीली वहाँ से सेट ऑफ हुआ, निकलने लगा, तो उसने इंडिकेट किया कि अपनी हेड का जो है डायरेक्शन वो ऐसे कर लो। ठीक, मतलब उसको समझा के गया कि कैसे आपको कैसे क्या पहनना है, कैसे रहना है। आई सेट टू ऑन माई डिस्गाइज, वो कहते हैं मैंने अपनी जो डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना, मैंने अपना न्यू अपीयरेंस अपनाया। आई रोल्ड इन द डस्ट टू स्टेन माई क्लोथ्स एंड बूट्स, वो कह रहे हैं मैं जो धूल थी उसमें 1-2 बार मैंने लोट लगाया, मतलब रोल्ड हुआ मैं, जिससे मेरे कपड़े और मेरे बूट जो हैं वो बिल्कुल गंदे हो जाएं। आई टाइड माई ट्राउजर्स एट द नी विद अ स्ट्रिंग एज अ वर्कमैन वुड, वो कहते हैं मैंने बिल्कुल उस वर्कमैन की तरह, जैसे वो वर्कमैन जो है अपनी ट्राउजर्स को ऊपर करके अपने नीज तक चढ़ा के बांध लेता है, मैंने वैसे ही उसको एक स्ट्रिंग से बांध लिया। आफ्टर दैट देन आई डर्टीड माई हेयर एंड फेस विद मट एंड डस्ट, वो कहते हैं उसके बाद मैंने अपने बालों को, अपने फेस को मिट्टी और धूल से गंदा किया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। सम ऑफ इट एंटर्ड माई आइज मेक दैम सुटेबली रेड, वो कह रहे हैं कुछ थोड़ी सी धूल मेरी आंखों में भी चली गई जिसकी वजह से मेरी आंखें भी रेड हो गई, तो पक्का किसी को यकीन हो जाएगा कि ये यहीं पे बहुत देर से काम कर रहा है। आई पुट ऑन द ग्लासेस, मैंने वो सन ग्लासेस जो उसने मुझे दिए थे वो मैंने पहन लिए। फाइनली आई बिट माई नेल्स मेकिंग दैम क्रैक्ड एंड अनइवन, और बोले फाइनली जब बाद में मैंने अपने नेल्स को भी क्रैक कर लिया, कुछ तोड़ लिया, कुछ नोट लिया, उनको अनइवन कर दिया ताकि उनको ये लगे कि पत्थरों को तोड़ते तोड़ते और यहाँ पर रेगुलरली मेहनत करने की वजह से मेरे नेल्स भी जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। एज आई फिल्ड द बरो मीन्स होता है एक स्मॉल छोटा सा व्हीकल होता है विच विद 1 व्हील एंड 2 हैंडल्स यूज्ड टू कैरी स्मॉल लोड्स। ठीक है, वहाँ यहाँ पर अभी पिक्चर है, मैं आपको शो करूँगी, उसमें बनी हुई है। बरो जो है वो छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें वो केवल एक ही पहिया होता है और उस पर स्टोन्स वगैरह रख के ले जाए जाते हैं। द सर्वेयर अराइव्ड, वो कह रहे हैं जैसे ही मैं स्टोन्स को फिल ही कर रहा था उस बरो में, वैसे ही वहाँ जो सर्वेयर थे वो पहुँच गए, जो चेकिंग करने आते हैं वो लोग वहाँ पे
पहुंच जाते हैं। ही इंस्पेक्टेड द रोड, उन्होंने रोड को बहुत अच्छी तरह देखा, उसका निरीक्षण किया। एंड सेड गुड वर्क माई मैन, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। आई शाय विद रिलीफ, मैंने एक गहरी सांस ली। शाय मीन्स होता है गहरी सांस लेना। विद रिलीफ माई डिस्गाइज वर्ड, मुझे लगने लगा कि मैंने जो ये जो भेस बदल रखा है इस डिस्गाइज ने वर्क कर दिया, यानी कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट इट इज़ अ बरो, ये बरो है, यहाँ पर ये स्टोन है और इसने अपने आप को खूब गंदा सा बनाया हुआ है। ये है सर्वेयर जो गाड़ी में आते हैं और सर्वे करते हैं रोड का, और वो इसको बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया। और ये बरो में अपने स्टोन्स कंटिन्यू फिल करता जा रहा था। ठीक है, रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो कहते हैं लेकिन जो मेरा जो मैंने जो 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा रिलीफ मिला था वो बहुत कम समय के लिए था। बिकॉज अ कार रोल्ड अप, वो जो कार थी वो दोबारा से आई। ठीक है, मुझे दोबारा से दिखाई दी। एंड इन इट वर मैनी माई जर्मन, वो कह रहे हैं और उस गाड़ी में जो थे वो कौन थे, मेरे जर्मन परस्यूअर थे। परस्यूअर मीन्स होते हैं पीछा करने वाले, जो लोग आप किसी को ढूंढ रहे हो या उसकी तलाश में हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मैंने देखा कि उसमें वो लोग थे जो जर्मन के लोग जो मुझे ढूंढ रहे थे। आई कंटिन्यूड विद माई वर्क, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा ताकि वो मुझे पहचान ना सके। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने मुझसे पूछा, डिड यू सी एनी वन पास बाई ऑन बाइसिकल और फुट, वो कह रहे क्या तुमने यहाँ से किसी को पैदल या फिर बाइसिकल पे गुजरते हुए देखा। आई स्लोली एंड पेनफुली स्ट्रेटेंड माई बैक, मैंने धीरे से और ऐसे दिखाया कि मैंने मेरी पीठ में बहुत दर्द है और मैंने अपनी बैक को सीधा किया। एंड स्पैट नॉइजली बिफोर सेइंग, और मैंने कुछ भी कहने से पहले बहुत तेज़ी से आवाज़ की। ठीक है, आई हैव बीन अप सिंस 7, वो कहता है मैं तो यहाँ पर 7 से हूँ। 7 o'clock हो सकता है टाइम से बताया हो। उसने बोला कि एंड सीन नो वन एक्सेप्ट यू फोक, वो कह रहे हैं और मैंने आपके अलावा यहाँ पे किसी को नहीं देखा, मैं तो अपने काम में लगा हुआ। फॉर गुड मेजर आई रब्ड माई नोज विद डर्ट टी पाम्स, वो कह रहे हैं एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग, वो कह रहे हैं मैंने मतलब और ऐसे दिखाया मैंने अपनी नोज़ को रब करते हुए कि जैसे मैं बहुत देर से यहाँ काम में लगा हुआ और मैंने अपनी गंदी जो मेरे हाथ हो रहे थे उससे अपनी और नोज़ पे मड और डस्ट लगा ली, ताकि उनको लगे कि ये इसको नहीं पता होगा, ये वाकई में अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसको किसी के आने जाने का भी पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, उसने ऐसा प्रिटेंड किया अपने आप को। दे सीम्ड सेटिस्फाइड, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए। एंड ड्रोव अवे, और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चले गए। आई न्यू माई एनिमीज़ वुड बी बैक, मुझे पता था कि मेरे जो दुश्मन हैं वो वापस फिर आएंगे। टू चेक मी ऑन, मुझे चेक करने के लिए। सो आई स्टार्टेड फिलिंग अप द बरो, वो कह रहे हैं मैंने इसीलिए अपना काम जारी रखा, मैं उस बरो को फिल करता रहा, वो जो गाड़ी थी। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, दे वर बैक, वो फिर से वापस आए। एंड वन ऑफ देम वेव्ड टू मी, और उसमें से एक ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। आई हैड गिवन माई एनिमी द स्लिप, वो कहता है कि मैंने गिवन माई एनिमी द स्लिप मीन्स मैंने अपने एनिमीज़ को वहाँ से बचकर जाने दिया। एडेप्ट और उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर कौन हूँ और वो मुझे ढूंढते ही रह गए मेरी डिस्गाइज की वजह से। सो दैट्स ऑल, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी अबाउट द एडेप्टेड फ्रॉम द 39 स्टेप्स बाई जॉन बुचन। ये एक राइटर हैं जिन्होंने एक बड़ी सी पोएम स्टोरी लिखी हुई है 39 स्टेप्स। वहाँ से ये छोटा सा स्ट्रिक्ट वहाँ से लिया गया है, उसमें से कुछ शॉर्ट पार्ट लिया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कैसे जर्मन और इंग्लैंड के लोगों में बनती नहीं थी और वो कैसे एक दूसरे वहाँ के लोगों को कमज़ोर बनाने में और उनको ले जाने में उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, वहाँ के लोग डरते रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो हम उनके जर्मन्स के अंडर में आ जाएँ और हमें पकड़ लिया जाए और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। तो वो लोग तरह तरह की चीज़ें करके अपने आप को सेव किया करते थे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे डू डिड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोलते हैं इनको। सेवरल मीन्स होता है बहुत सारे। एडवांसिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की तरफ एक तो आगे बढ़ना या फिर किसी का एडवांटेज अलग वर्ड। एडवांसिंग मीन्स आगे बढ़ना। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। बरो मीन्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें सिर्फ 1 व्हील होता है, इसमें स्टोन्स वगैरह को कैरी करते हैं। स्पेक्टिकल्स मीन्स जो आप आईज पर पहनते हो, चश्मे। ठीक है, इंडिकेट्स मीन्स इशारा करना। डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना। इंस्पेक्टेड मीन्स होता है किसी जगह का या किसी चीज़ का निरीक्षण करना। शायड मीन्स होता है गहरी सांस लेना। जब हम जैसे दुख में या थक जाते हैं तो हम गहरी सांसें लेते हैं, इस टाइप की। ठीक है, रिलीफ मीन्स होता है थोड़ा कंफर्ट यानी कि आराम महसूस करना। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट हो जाना। और एनिमीज मीन्स होता है दुश्मन। So students, that's all about the story. I hope you will learn
the meaning of this story. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next story with the next chapter. Till then, thank you. Have a healthy body. Thank you. Have a nice day.